भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जब लोग उस रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं कि जिन पर यकीन करना सच में मुश्किल होता है। और आज की भी घटना ऐसी है कि जब एक भाई बहन मिलकर दोनों एक ओये होटल में पहुंचते हैं, वहां पर बैठकर एक दूसरे के साथ शराब पीते हैं और उसके बाद जब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो उसी बीच जो घटना घटती है, जिसके बाद बहन को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। और जिस वजह से मौत होती है और लड़के के साथ पुलिस क्या करती है, वो पूरा मामला जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। 8 अगस्त की शाम राजस्थान के जोधपुर के पटवा अस्पताल में एक लड़की को उसकी ही सगी बहन लेकर आती है और डॉक्टर्स को दिखाया जाता है। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, वो होश में नहीं थी और डॉक्टर्स फ़ौरन चेक कर उसको महात्मा गांधी अस्पताल रेफ़र कर देते हैं। उसकी बहन उसको महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचती है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि इस लड़की की मौत हो चुकी है। लेकिन जब उससे बहन से पूछा जाता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, तो बहन सिर्फ इतना बताती है कि ये शराब के नशे में थी और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। डॉक्टर्स पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस महात्मा गांधी अस्पताल आ जाती है। वहीं लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसकी बहन से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारी बहन की ये हालत किसने की और तुम्हारी बहन के साथ क्या घटना घटी है। तो वो बताती है कि मेरी बहन का नाम आलिया है, जिसकी उम्र 21 साल थी और इसकी प्रेम कहानी 2-3 साल पहले से ही हमारे ही बुआ के लड़के से, जो इसका भी भाई लगता था, जो जोटवाड़ा का रहने वाला है, जिसका नाम समीर है, उसी के साथ चल रही थी। मेरे घर में सबको मालूम है ये लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी के फैमिली वाले खिलाफ थे क्योंकि रिश्ते में भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन चुपके चुपके इन लोगों की बातचीत हुआ करती थी और 8 अगस्त की सुबह 10 बजे के टाइम पर आलिया मुझे बताती है कि वो समीर से मिलने के लिए जा रही है, शाम तक वापस आ जाएगी। ये बोलकर वो घर से चली जाती है। लेकिन शाम के टाइम लगभग 5 बजे के टाइम मेरे पास समीर का फ़ोन आता है और वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर होटल में आए हुए थे, हम लोगों ने ड्रिंक की, शराब पी और उसी बीच आलिया की तबीयत ख़राब हो गई है। हम लोगों को आलिया को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तुम फ़ौरन होटल आ जाओ। मैं होटल में पहुंचती हूँ और समीर के साथ ही आलिया को लेकर अस्पताल पहुंचती हूँ। उसी बीच समीर बीच में से गायब हो जाता है और मुझे नहीं पता कि उन लोगों के साथ या फिर समीर ने आलिया के साथ रूम में क्या किया, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है और वजह आलिया की मौत की भी पोस्टमार्टम के बाद पता चलती है, लेकिन उससे पहले पुलिस समीर को 1-2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है कि उस दिन रूम के अंदर क्या हुआ था, पूरा मामला बताओ। तो समीर बताता है कि हम लोगों ने 8 अगस्त की मिलने की प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले से कर रखी थी, इसीलिए मैं अपने घर से सुबह के टाइम पर निकल जाता हूँ और आलिया को लेकर हम दोनों ही एक ओयो होटल में पहुंचते हैं। आलिया ने मुझसे शराब की बोल दिया था कि उसको शराब पीनी है, इसीलिए मैं शराब लेकर आया था और अपने लिए ड्रग्स भी लेकर आया था। और हम लोगों ने रूम में बैठकर एक दूसरे के साथ पार्टी की, शराब पी और शराब पीने के बाद हम लोग नशे में धुत हो गए थे और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को किस करने लगे, रोमांस करने लगे। उसी बीच जब मैं आलिया के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो आलिया बेहोश हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद आलिया नॉर्मली बेहोश हुई है, वो उठ जाएगी, मैं उसके ऊपर पानी डालता हूँ, लेकिन वो होश में नहीं थी। और थोड़ी देर बाद टाइम गुजरने के साथ साथ आलिया की तबीयत ख़राब होने लगती है और ज़्यादा वो पसीने में तरबतर होने लगती है। तो मैं घबरा कर आलिया की बहन को फ़ोन करता हूँ और उसको वहीं पर बुलाता हूँ और उसके साथ आलिया को हॉस्पिटल लेकर पहुँचता हूँ। और डर की वजह से मैं आधे रास्ते में से ही आलिया को छोड़कर भाग जाता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ। वहीं पुलिस समीर को लेकर उस होटल में पहुँचती है जहाँ पर ये घटना घटी और रूम के अंदर जाकर जब देखा जाता है तो वहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी होती हैं, ड्रग्स पड़े होते हैं जो उन दोनों ने लिए थे और वहाँ पर बहुत सारा ब्लड भी पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि आलिया की प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा गंभीर हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। इसी वजह से ब्लडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई और वो बहुत ज़्यादा नशे में भी थी। वहीं पुलिस समीर के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा ये होता है कि समीर ने पहले आलिया को नशा कराया, उसको ड्रग्स कराए और उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया। समीर को जेल भेज दिया जाता है, उधर आलिया की मौत हो जाती है। आलिया के फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, वो शर्म की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि आलिया ने अपने भाई के साथ ही
इस घटना को अंजाम दिया और जिस वजह से उसकी मौत हुई वो भी बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात थी। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद ये बात ज़रूर साबित हो जाती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन आप जब हद से ज़्यादा बुरा करेंगे तो उसका अंजाम भी हद से ज़्यादा बुरा होगा। एक तरफ आलिया की जान चली गई, दूसरी तरफ अब समीर सारी ज़िंदगी जेल रहेगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।